हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12 साइंस सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो ये क्लासेस आपके लिए भी है। अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रहे हैं और आपके सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो ये क्लासेस आपके लिए भी है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आज के इस क्लासेस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हम ये मान करके चलेंगे जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग क्लासेस लेते हैं कि इतना क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए थे और वो बना लिए आप नोट्स कॉपी में, ये हम सोच करके ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सर लास्ट क्लास में हम लोग ये करे थे और ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया था। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे और केवल क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं। कंटिन्यूटी एट कोई पॉइंट में हम किसी कर्व का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पे कहता है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस एफ ऑफ एक्स के जगह पे 1 रख देना। क्या रखना? 1। सर इस x के जगह पे 1 रखे तो ये पूरे टर्म जहां जहां x है वहां पे 1 रखेंगे। हाँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 फिर कितना होगा 4। सर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 प्लस 4। सर 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। सर f ऑफ 1 एग्जिस्ट किया। अब थोड़ा और आगे चलेंगे। यहां पे कहता है कि फंक्शन क्या है सर? कंटिन्यूअस है, यानी कि इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना चाहेंगे। किसमें? तो लिखेंगे सर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अगर 1 प्लस लिखे हैं और यहाँ पे f ऑफ x लिख रहे हैं तो 1 के किधर जाना है? राइट साइड में। अगर 1 के राइट साइड में जाना है मीन्स क्या हुआ 1 प्लस h, 1 प्लस h और 1 प्लस h लिखे हैं तो h को दिखलाना होगा कि लिमिट h अप्रोचेस टू क्या है? 0 है। लिमिट h अप्रोचेस टू क्या है? 0 है। अब यहाँ पे जहां जहां पे x है, जहां जहां पे भी x है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस h लिखेंगे। तो सर ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये h एक स्मॉल नंबर को दिखलाता है सर। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h और यहाँ पे प्लस 4। सर इतना लिखने के बाद अब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व कर रहे हैं सर। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को और ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे होगा सर आपका b स्क्वायर। सर यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे क्या होगा 3h। ये कितना हो जाएगा 4 सर। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 2h h स्क्वायर 3 प्लस 3h और फिर क्या होगा 4। सर यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ पे h है और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा? तो सर 1 प्लस 3 प्लस 4 होगा हमारा 8, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 3h है। 2h और 3h को ऐड करेंगे ना तो ये हमारा 5h हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 5h और ये क्या है? h स्क्वायर। सर h स्क्वायर अब जहां जहां h है वहां पे वैल्यू रखेंगे 0। यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर
यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 8 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। तो हमारा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया क्या? यस सर, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सर लिमिट किस पॉइंट में चेक किया जा रहा है सर? लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 1 है तो 1 में चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, क्या लिखेंगे? 1 माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा सर? f ऑफ x, क्या होगा? f ऑफ x। अब यहाँ पे आप लिखोगे सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हमारा होगा f ऑफ 1 माइनस h। तो जहां जहां पे फंक्शन है ना सर, जहां जहां x है वहां पे तो आप 1 माइनस h लिखे, तो जहां जहां x है वहां पे रिप्लेस करना होगा सर 1 माइनस h से। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हो। यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना? 1 माइनस h और प्लस 4। अब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना है सर। सिंप्लीफाई कैसे होगा? यहाँ पे लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3h होगा, ये प्लस 4 होगा। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यस सर, आप लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर कितने के बराबर? 1। ये कितना होगा? माइनस 2h। ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3h और प्लस 4। यहाँ पे 1 3 और 4 कितना सम करने के बाद होगा? 8। 1 3 और कितना है? 4। 1 3 और 4 कितना हो जाएगा? 8। माइनस 2h और माइनस 3h कितना हो जाएगा? माइनस 5h। और ये कितना हो जाएगा सर? h स्क्वायर। सर h के जगह पे क्या रखेंगे? 0। अगर h के जगह पे 0 रखेंगे तो 8 माइनस 0 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा? 8। तो क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट किया? यस सर, लिमिट एग्जिस्ट किया, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। एग्जिस्ट किया, और वो किसके बराबर है? f ऑफ 1 के बराबर है। किसके बराबर है? यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, पिछले क्लासेस में बताए थे कि f ऑफ x1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। और ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है? f ऑफ 1 के बराबर है। किसके बराबर है? जब 1 रखे थे तो रिजल्ट कितना आया था? इतना। जब राइट हैंड लिमिट सॉल्व किए तो कितना आया? 8। जब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किए तो कितना आया? तो क्या दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा? हो जाएगा ना? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पे कहता है सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे अगर कभी भी मॉड ऑफ x आएगा ना, तो मॉड ऑफ x का 2 रिजल्ट होता है, याद रखना। पहला रिजल्ट होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। मॉड ऑफ x को हम x भी लिख सकते हैं और मॉड ऑफ x को माइनस x लिख सकते हैं। कब कब ऐसा लिखा जा सकता है? जब मॉड ऑफ x को अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हैं, यानी कि ये जो x है ना, इस x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है? 0। अगर मॉड ऑफ x को निगेटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू लेस देन कितना है? 0। कितना है? 0। 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, और निगेटिव है तो माइनस x लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला गया है? 0 पे। तो हम सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे। हम फंक्शन में यहां पे क्या लिख देंगे? 0। 0 जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे 2 इंटू एक्स है, ठीक है, और मॉड ऑफ x का यहां पे वैल्यू x आएगा। मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? हटा, हम क्या लिए हैं सो बतलाओ। फिर
आप लिए हो 0, किस पॉइंट में चेक कर रहे हो? 0 पे। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो? 0 पे। जब भी 0 के बराबर होगा तो अब मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हो? x, मॉड ऑफ x की जगह पे क्या लिख सकते हो? x। तो यहां पे f ऑफ x क्या है सर? तो सर f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है? 2x। कितना है? 2x। और यहां पे क्या है सर? 2x के साथ साथ क्या है? मॉड ऑफ x। कितना है? मॉड ऑफ x। 2x के साथ क्या है सर? मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x। क्या लिख सकते हैं? क्यों x लिख रहे हैं? क्योंकि ये किसके बराबर है? अब 2x में x सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? x आएगा। 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। 2x में x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? x। हेलो हेलो, मेरा क्लास हो गया है कंप्लीट? हाँ। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे? 0। अगर यहाँ पे 0 रखे तो यहाँ पे कितना आया सर? पक्का। तो इसका रिजल्ट कितना आया? 0। कितना आ गया? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अब हम लोग क्या देखेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 0 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पक्का। 0 में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो वो 0 के राइट साइड में जाएगा, और 0 के राइट साइड में जाने का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव? तो देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 का बात कर रहा है। x इज ग्रेटर देन 0 का बात कर रहा है, मतलब क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब मॉड ऑफ x को क्या लिखेगा? x लिखेगा या माइनस x लिखेगा? पक्का। तो x लिखा, और 2x में x सब्ट्रैक्ट करा गया तो कितना आया? अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे? 0 प्लस, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, ये 0 है ना, तो 0 लिखेंगे, और प्लस है ना, तो प्लस के साथ क्या लिख देंगे? h। 0 प्लस h। तो अब जहां पे फंक्शन है वहां पे फंक्शन में क्या दिख रहा है आपको? x के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? तो सर x के जगह पे आपको दिख रहा है 0 प्लस h लिखना है, तो 0 प्लस h लिख दिए। अब 0 प्लस h इज इक्वल टू क्या होगा? h होगा क्या? यस। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h होगा और h के जगह पे 0 रखेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0। क्या ये राइट हैंड लिमिट आ गया? अब 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना, 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना मतलब निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। x इज लेस देन 0, x का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव या निगेटिव? तो यहाँ पे माइनस x लिया गया है क्या? तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। अब हम लोग कौन सा लिमिट लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 में घटा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है हमारे पास? f ऑफ x। कितना है? f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x की जगह पे क्या लिख रहे हैं? 0 माइनस h, और जैसे 0 माइनस h लिखे तो h क्या है? एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी कि वो कितने के बराबर है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऐसा लिखा जाता है। तो 0 माइनस h बदलाव कितने के बराबर होगा? 0 माइनस h कितने के बराबर होगा सर? 0 माइनस h माइनस h के बराबर होगा। 0 में कुछ भी घटाओ क्या वो चेंज हो जाएगा? और उसका वैल्यू कितना है? यानी कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 3 और h माइनस में लिख देंगे, ये -3, और लिमिट कितना हो जाएगा? h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 इंटू 0, और -3 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका रिजल्ट कितना है राइट हैंड लिमिट का? लेफ्ट हैंड लिमिट का कितना है? और एटा पॉइंट का कितना है? कितना है? 0। एटा पॉइंट का भी कितना है? 0। क्या तीनों पॉइंट वैल्यू आपस में एग्जिस्ट किया? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एटा पॉइंट। तो क्या ये रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? हाँ या ना? किस पॉइंट में कंटिन्यूअस हुआ, समझ में आया क्या कि नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है लेकिन अच्छा लगेगा। यहाँ पे
कहता है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स, और दो फंक्शन है 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। 2x माइनस 1 फंक्शन कब लेना है? जब x का वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, और x प्लस x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब ये फंक्शन लेना है, सेकेंड फंक्शन लेना है। इस फंक्शन को क्या कहता है? इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 0 पे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? अब बताओ x इज इक्वल टू 0 कहां पे है? फर्स्ट फंक्शन में या सेकेंड फंक्शन में? इक्वल टू का साइन कहां पे है? फर्स्ट फंक्शन में या सेकेंड फंक्शन में? फर्स्ट या सेकेंड? इक्वल टू का साइन यहां पे है, इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन के सामने फंक्शन क्या है सर? तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि 0 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 होगा क्या? ये हमारा एट अ पॉइंट है। अब बतलाओ सर, अब क्या बतलाना है सर? यहां पे क्या देखेंगे? 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे ना। किस पॉइंट में चेक किया जा रहा है सर? 0 में। तो 0 में क्या करेंगे? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा? 0 प्लस, और ये कितना के बराबर होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब बताओ 0 प्लस h क्या 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा? 0 में कुछ भी ऐड कर दो, वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? और 0 प्लस h कहां पे रख रहे हो? x की जगह पे रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? x इज ग्रेटर देन 0 हुआ, तो x इज ग्रेटर देन 0 कहां पे है? फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन? सेकेंड फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? तो यहां पे कौन सा फंक्शन लिखा गया है? 2x प्लस 1 वाला। तो सर 0 प्लस h इज इक्वल टू क्या होता है सर? 0 प्लस h, 0 में कुछ भी ऐड करो, क्या चेंज हो जाएगा सामने वाला नंबर? नो सर। तो 0 प्लस h को h लिखेंगे सर। और कौन सा फंक्शन लेना है सर? फर्स्ट या सेकेंड? तो सेकेंड में जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे सर? जहां पे भी x है वहां पे क्या लिखेंगे सर? h, यानी कि 2 इंटू h प्लस 1 लिखा जाएगा। और जहां पे भी h है वहां पे क्या लिख देंगे सर? 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 1, यहां पे कितना है? 0 प्लस 1, एंड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? पहला रिजल्ट कितना आया था? अब क्या आया? तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? पक्का डिसकंटिन्यूअस। लेकिन एक और रिजल्ट निकाल लेते हैं सर, देखते हैं आखिर कौन सा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे? 0 माइनस निकालेंगे, और 0 माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x। क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? लिमिट यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? h अप्रोचेस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ कितना? माइनस h। f ऑफ कितना हो जाएगा? माइनस h। अब मेरे को बतलाना सर, 0 में कुछ भी घटाना, 0 में कुछ भी घटाना 0 से क्या होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? हाँ, 0 में अगर हम माइनस h कर दिए, 0 में अगर हम माइनस h कर दिए तो कितने के बराबर होगा? 0 से छोटा होगा कि 0 से बड़ा होगा? 0 माइनस h इज लेस देन क्या होगा? 0 होगा। 0 माइनस h इज लेस देन 0 होगा। आप लोग भी चले जाओ, है ना। तो 0 माइनस h इज लेस देन क्या हो जाएगा? 0। अब थोड़ा ध्यान देना, यानी कि x इज लेस देन 0 होगा क्या? यस सर। तो x इज लेस देन 0 कहां पे? फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन सर। और फर्स्ट फंक्शन में फंक्शन क्या है? 2x माइनस 1, यानी कि हम लोग कौन सा फंक्शन लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस h माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2h माइनस 1। आप भी चले जाओ इधर, ये 0 रखेंगे तो ये कितना होगा? -2 इंटू 0 माइनस 1। ये कितने के बराबर आएगा सर? -1।
सर वो -1 है, ये 1 है और ये 1 है। इधर से जी सर। तो सर ना ही राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है, और ये रिजल्ट आपस में क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया देयरफॉर f ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम लोग तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक सीख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है और कैसे सॉल्व आ रहा है। ये जो फंक्शन है ना सर, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, 0। सबसे पहले f ऑफ 0 रखेंगे। जैसे ही 0 रखा ना सर, तो 0 यहां पे इक्वल है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन लेंगे, यानी कि ये हमारा क्या होगा, 3 इंटू 0 -2। ये 0 -2 और 0 -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 0 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन। यहां पे आप लिखोगे सर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस और यहां पे f ऑफ x। ये क्या होगा सर, f ऑफ 0 प्लस लिखे हैं तो 0 प्लस h लिखना पड़ेगा, और लिमिट क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। तो सर 0 में कुछ भी ऐड करो सर, क्या वो 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ग्रेटर देन। और ये x के जगह पे लिख रहे हो सर, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। एंड सेकेंड फंक्शन के जगह पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहां पे f ऑफ h लिखेंगे। हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पे सर, सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन में x प्लस 1 है, क्या है सर, x प्लस 1 है। तो यहां पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, h। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं। 0 में अगर h ऐड करेंगे तो h होगा, 0 प्लस h इज इक्वल टू h होता है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन लिया गया है हमारे पास, सेकेंड फंक्शन। और सेकेंड फंक्शन में यहाँ पे x प्लस 1 था, तो x के जगह पे h लिख दिया और h प्लस 1, h के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो सर इसका रिजल्ट कितना है, -2, और इसका रिजल्ट कितना है, 1। तो यहीं पे पता चल गया मेरे को कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस मेरे को शो करना है कि दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे तो चेक हो चुका है, लेकिन हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे चेक करना है, और 0 में माइनस करा तो ये क्या होगा, f ऑफ x। अब ये f ऑफ x है ना सर, आप यहां पे लिखोगे f ऑफ 0 माइनस h। जैसे 0 में माइनस h लिखे हैं तो वो h एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहां पे लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे, 0। अब 0 माइनस h क्या होगा सर, तो 0 माइनस h 0 के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, ये लेस देन होगा। और 0 माइनस h किस जगह पे रखा जा रहा है सर, x के, यानी कि x इज लेस देन 0 हो जाएगा। और x इज लेस देन 0 कहां पे है सर, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हमारे पास 3x माइनस 2 है, यानी कि हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 इंटू 0 माइनस h माइनस 2। सर 0 माइनस h होगा, और 0 माइनस h इज इक्वल टू माइनस h होगा, और माइनस h को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3h होगा, और ये -2।
सर h के जगह पे 0 रख दो सर, ये -0 -2 हो जाएगा और रिजल्ट कितना आ जाएगा -2। सर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तो आपस में इक्वल है, लेकिन एक रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो दिया हुआ फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सर, देख लेते हैं टाइम कितना हुआ। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो हो ही जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, f of x, so that f of x is equal to इतना is discontinuous at x equal to 2। अब हमको फंक्शंस को चेक करना है कि ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है कहां पे? एट x equal to 2 पे। तो सर यहां पे सबसे पहले आप x equal to 2 रखना, x equal to 2 रखना। तो जब x के जगह पे 2 रखे तो इक्वल टू का साइन कहां पे? तो इक्वल टू का साइन फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन? सेकेंड फंक्शन। 2 प्लस एक्स है, तो यहां पे लिखेंगे 2 और प्लस, फिर x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। जैसे ही राइट हैंड लिमिट लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस और यहां पे f of x, यानी कि ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे आप लिखोगे 2 में कुछ ऐड कर दो सर, h। अब 2 प्लस h क्या 2 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? ग्रेटर देन, और ये x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 कहां पे सर? तो x इज ग्रेटर देन 2 हमारे पास सेकेंड फंक्शन में है, x इज ग्रेटर देन 2, तो हम लोग कौन सा रिजल्ट लेंगे? 2 + x वाला, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यानी कि ये क्या होगा? 2, x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 + h। यहां पे क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 2, ये 4 होगा और ये h हो जाएगा। h की जगह पे 0 रख दो सर, 4 + 0 एंड 4 + 0 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट रिजल्ट 4 आया था, सेकेंड रिजल्ट भी 4 आया। अब हमको थर्ड रिजल्ट भी चेक करना होगा, क्योंकि इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस करना था। तो यहां पे आप लिखोगे सर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, एट अ पॉइंट में हम लोग चेक करें 2, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, 2 माइनस, और यहां पे f of x लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या लिखेंगे? 2 - h। 2 - 2 में कुछ घटाना था तो 2 में h सब्ट्रैक्ट किया, और h बहुत स्मॉलेस्ट है, इसलिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख दिए। सर यहां पे 2 - h 2 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा? 2 से ये छोटा होगा, और 2 - h कहां पे रख रहे हैं? x के जगह पे, यानी कि x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन में क्या लिखेंगे वो देखिएगा। यहां पे आप लिखेंगे सर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या होगा सर? फंक्शन में 2 - x, x की जगह पे 2 - h, ये कर्ली ब्रेसेस। यहां पे क्या होगा सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां पे 2 - 2 + h। सर ये इससे कैंसिल, h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सर ये रिजल्ट 4, ये रिजल्ट 4, और एक रिजल्ट 0 आया सर, ये 4, ये 4 और ये 0। तो सर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसके राइट हैंड लिमिट और एट अ पॉइंट के बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ फंक्शन क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया सर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया सर, इसीलिए फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। इस क्वेश्चंस के बाद इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है सो दैट f of x इज इक्वल टू इतना, ये पूरा टर्म इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। सबसे पहले आप 0 रखोगे, तो इक्वल टू का साइन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में है, यहाँ पे 3 - 0 लिखेंगे,
3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 होगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0, सर h वाला क्या है लिख रहे हैं सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, तो यानी कि ये क्या होगा 0 प्लस h होगा, यानी कि ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। 0 प्लस h हमारा h होगा, और जब तक h रहेगा तो हम लोग लिमिट लिखेंगे। अब मेरे को बताओ 0 प्लस h 0 के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ये 0 से बड़ा होगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। कहां पे है x इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मतलब x स्क्वायर, x के जगह पे h लिखा हुआ है तो वहां पे h स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर होगा और h की जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर मींस 0। इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 0 है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है। लेकिन किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है, उसको चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, LHL। जैसे ही LHL निकाले तो ये क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, और यहां पे क्या है f ऑफ x, ठीक है। अगर 0 माइनस लिखे हैं तो 0 में आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, h सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 0 माइनस h लिख रहे हो, और लिमिट यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 में h सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, माइनस h होगा, और यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा 0 माइनस h जो है ना वो 0 के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, लेस देन, यानी कि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 कहां पे है, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन में क्या है 3 माइनस x, यानी कि 3 माइनस x यानी कि माइनस h। सिंप्लीफाई करेंगे ना सर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 प्लस h की जगह पे 0 रख देंगे सर, 3 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 3, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं किया, लिमिट x approaches to 0 f of x does not exist, therefore f of x is discontinuous at x equal to 0। तो सर आज का क्लासेस को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम आप लोग को कंटिन्यूटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा करवा रहे हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।